Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are having fantastic time at home. Today we'll study chapter 3rd Economics, Census and Sample Method. That is very important chapter and interesting chapter. As you know that we have already covered this topic in classroom. Now we would understand what is census method, a method in which an investigator collects data related to the problem under investigation by covering every item of the population or universe is known as the census method of collecting data. This method is usually preferable when the population size is small or there are widely diverse items in the population or the investigation requires intensive examination of different items or high degree of reliability and accuracy. For example, the census of the population is most essential method of statistical inquiry. सेंसस मेथड का मेन यह होता है कि जहाँ इन्वेस्टिगेटर एक एक व्यक्ति के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंसस मेथड. फॉर एग्जांपल, जहाँ बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है तो वहाँ पर सेंसस मेथड बिल्कुल भी कारगर नहीं है. हम सेंसस मेथड का यूज़ वहीं पे करते हैं जहाँ पॉपुलेशन का साइज स्मॉल हो या पॉपुलेशन डाइवर्स्ड हो, तो वहाँ हम सेंसस मेथड का यूज़ करते हैं. आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल ऑफ स्कूल में जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करने के लिए जाता है, वहाँ पर जब 100 बच्चे हो या मोर देन 100 बच्चे हो, उनके बारे में जब 1 बाई 1 डेटा कलेक्ट करी जाती है, जब उनके हाइट के बारे में पता करी जाती है, जब उनके एज के बारे में पता करी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सेंसस मेथड. सेंसस मेथड में हमें एक्यूरेसी मिल जाती है. जैसे कि हम 100 बच्चों के बारे में पता करेंगे तो 100 बच्चों के बारे में पता करेंगे. फॉर एग्जांपल, यहाँ कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. लेट सपोज या 1 बाई 1 जब हम किसी के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन के बारे में जब एक एक बच्चों के बारे में, एक एक व्यक्ति के बारे में, एक एक स्टूडेंट के बारे में जब हम जानकारी जो है कंपाइल कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा सेंसस मेथड. सैंपल मेथड क्या होता है, जहाँ पर पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, वहाँ हमें ये पॉसिबल नहीं होता है, हम नहीं कर पाते जहाँ कि हमें एक एक बच्चों के बारे में जानकारी जुटाना बहुत ज़्यादा इजी हो. तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ 25% या 10%, एटलीस्ट 10% वहाँ पे सैंपल के तौर पर वहाँ पे कुछ उसको हम निकाल लेते हैं. तो वह हमारा आइडिया लगा लेते हैं. ये एक आइडिया पे सबसे ज़्यादा काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी होने की जो पॉसिबिलिटी है उतना ज़्यादा नहीं रहता जितना कि आपका सेंसस मेथड में, क्योंकि सेंसस मेथड में हम क्या करते हैं, एक एक व्यक्ति के बारे में सही जानकारी जुटाते हैं. और सेंसस मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर है वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है. सैंपल मेथड कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं. वहाँ ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक एक बच्चों के बारे में, एक एक व्यक्ति के बारे में, एक एक स्टूडेंट के बारे में जानकारी जुटा पाए. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज़ सैंपल मेथड. अ मेथड इन विच an investigator collects data about the sample on group of items that are taken from the population is known as sample method of collecting data. The sample is taken from the population because the examination and conclusion for the population under investigator are drawn on their basis. For example, testing only 1 or 2 pulses to check whether the whole container or pulses is void or not.
इसका मतलब ये, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, थोड़ा इजी कर देता हूँ। जब भी आपकी मम्मी खाना बना रही होती है, जब उनको चेक करना होता है कि चावल ठीक से उबल गया या नहीं उबला है, तो वो मम्मी आपकी क्या करती है, जो कंटेनर में से 2-4 दाने को ही निकाल लेती है, निकाल के उसको चेक करती है कि चावल ठीक से उबला है या नहीं उबला है। तो जब वो 2-4 दाने को सैंपल के तौर पर निकालती है तो उसको बोलते हैं सैंपल मेथड। और जब यहाँ हमें ये पॉसिबल नहीं होता कि हम एक एक चावल को हम चेक करें, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थिंग है। तो सैंपल मेथड क्या है? सैंपल मेथड जब हम जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन या कुछ जो आइटम्स है वो बहुत ज़्यादा है, उनमें से हम क्या करते हैं, सैंपलिंग के तौर पर कुछ निकाल लेते हैं, तो हमें ये चेक हो जाता है। लेट्स सपोज जब हम बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में हम देखते हैं कि सब्ज़ी खरीदते हैं, वहाँ पे हरी मिर्च होती है, तो हरी मिर्च हम एक एक हरी मिर्च को हम तोड़ के चेक नहीं करते हैं। और ये जो हमारा जो शॉपकीपर होता है वो हमें चेक करने हर चीज़ हमें एक एक आइटम को चेक करने, वो जाहिर सी बात है हमें नहीं देंगे। तो हम क्या करते हैं, एक आध दाने को हम चेक करते हैं, थोड़ा सा हम उसको सूंघते हैं कि हाँ ये तेज़ है, तो हम कह देते हैं ठीक है आप दे दीजिए, 1 kg दे दीजिए या ½ kg दे दीजिए। तो सिमिलरली क्या होता है, जब बहुत सारा आइटम होता है तो हमें एक एक आइटम के बारे में, हमें उसके बारे में पता करना पॉसिबल नहीं होता। हम सैंपलिंग के तौर पर 2-4 उसको जो मिर्च को हम तोड़ के देख लेते हैं कि हमारा ये ठीक है, तो हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो सैंपल मेथड क्या होता है? सैंपल मेथड जब आइटम्स या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हमें एक सैम्पलिंग के तौर पर लेने के लिए कुछ चीज़ों को हम फॉर एग्जांपल उसको चेक कर लेते हैं, वो हमारा सैम्पलिंग मेथड हो जाता है। जब कहीं पे पॉपुलेशन को एग्रीगेट एक एक करके 1 by 1 एक एक चीज़ के बारे में हम जब जानकारी जुटाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंसस मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे गिवन है, और इनमें से जब हम ये लार्ज ये पॉपुलेशन है, इसमें से एक एक जब नॉलेज कंपाइल कर रहे हैं, तो हमारे हो गया सेंसस मेथड। जब इनमें से सैम्पलिंग के तौर पर इधर ले लिया कुछ हमने 18, यहाँ पे अप्रॉक्स यहाँ पे 25% हमने ले लिया, तो हम इसे हम क्या बोलेंगे, सैम्पल मेथड बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कहाँ पर सूटेबल है। सूटेबिलिटी देखते हैं से ये सेंसस मेथड जहाँ पे पॉपुलेशन का साइज स्मॉल हो, ये वहाँ पर सूटेबल है। और जहाँ पे हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ भी वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब हम देखेंगे सैंपल मेथड में सूटेबिलिटी देखते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा लार्ज हो, क्योंकि वहाँ हमें एक एक बच्चों के बारे में, एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाना पॉसिबल नहीं है। वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड, जहाँ पे हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम रैंडमली हम कुछ आइटम निकाल लेते हैं, रैंडमली कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं, या कुछ लोगों को, स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं किसी चीज़ के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे सैंपल मेथड। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली इस चैप्टर को मैंने क्लासरूम में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और rest of the topic will cover in the next video. Thank you.